हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास 13। डे 13 चल रहा है हमारा। हम कंटिन्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास डाल रहे हैं और ये अपनी मातृभाषा हिंदी में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि समझाने का तरीका, समझाने के ट्रिक्स, समझाने के फॉर्मूले वो हिंदी बेस्ड है। ठीक है, यानी जो लोग हिंदी कल्चर से आते हैं, जो लोग बिल्कुल लो कल्चर से आते हैं, जिनको इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं समझ में आता, वो कैसे इंग्लिश को आसान तरीके से और जल्दी तरीके से समझे और बोलना शुरू करें। ठीक है, तो अभी हम ऑलरेडी 12 क्लास करा चुके हैं। 12 क्लासेस में हमने अपना बेस कवर अप करा है। बेस क्या होता है? बेस में कवर अप करने में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीन तरह की इंग्लिश होती है। तीन तरह की इंग्लिश अगर आप कर लेते हो तो आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, और बहुत कॉन्फिडेंटली स्टार्ट करते हो। जितनी आप मेहनत करोगे अपनी बेस पे, उतनी जल्दी आप चीजों को समझना, चीजों को बोलना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो हमने क्या किया? पहले हमने फ्यूचर किया था, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जिन लोगों को समझ में नहीं आए वो मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। 12 वीडियोस डाली हुई हैं, उनमें इन्हीं को ब्रीफली समझाया हुआ है। अब हम आगे चल रहे हैं तो थोड़ा शॉर्ट करते हुए जाएंगे वीडियोस को। ठीक है, ब्रीफ वीडियो के लिए, डीपली वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सागर इंग्लिश वाला पे जाके वीडियो सेक्शन में जाके कंप्लीट वीडियोस देख सकते हैं। 15 मिनट्स 20 मिनट्स की वीडियोस है। इजीली, ज्यादा बर्डन नहीं लगेगा आपको, जल्दी समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, फ्यूचर में हमने कराया था विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। साउंड आता है गा, गे, गी, यानी कुछ भी चीज जो हम फ्यूचर में कर रहे हैं और अभी नहीं कर रहा हूं या अभी नहीं कर रहे हैं, एक चीज यहाँ साउंड नहीं आएगा कि मैं कर रहा हूं, कर रही हूं, आएगा गा गे का साउंड। तो फ्यूचर में जो भी चीज होगी यानी गा गेगी, उसमें आपको विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, बोलना शुरू कर देना है। सारे सेंटेंसेस आप इसमें बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी अभी जो काम हो रहा है, इसमें आपको साउंड्स आएगा रहा है, रही है, रहे हैं, यानी मैं ये काम कर रहा हूं, मैं ये काम कर रही हूं। उस तरह में आपको इज, एम, आर यानी तीनों में से कोई एक चुनना है और उसके साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगानी है। आपका सेंटेंस बन जाएगा। उसी की प्रैक्टिस आपने कंटिन्यू रखनी है। ये भी मैं अपनी वीडियोस में करा चुका हूँ, सारी ब्रीफ कर रहा हूँ, तो आप प्लीज पिछली वीडियो जाके देखें। उसके साथ में आप प्रेजेंट टेंस बना सकते हैं, यानी अभी जो काम हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा पास्ट में हमारे 4 सेक्शंस आते हैं जो मैंने डीपली आपको कराए हुए हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म में आप उसको बोल सकते हैं, पास्ट के कोई भी इंग्लिश को, उसकी हिंदी को इंग्लिश बना सकते हैं। हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका भी मैंने कराया हुआ है, एक बार आप वीडियोस देख लीजिएगा। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये दोनों सिमिलर है बिल्कुल। इसमें बस रहा है, रही है, रहे हैं आता है, इसमें रहा था, रही थी, रहे थे आता है। ठीक है जी, तो ये ऑलमोस्ट सेम है। इनके साउंड्स एक जैसे आते हैं। कर लिया है, हो गया है, हो चुका है। यहाँ पर हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हैड में आपका आता है हो चुका था, कर लिया था, हो गया था। ठीक है, ऐसे ही वर्ब की सेकंड फॉर्म जब हम बोलते हैं तो इन दोनों को शॉर्ट करके आप वर्ब की सेकंड फॉर्म में बोल सकते हैं। आप कोई भी चीज बोल सकते हैं कि मैंने कर लिया, हो गया, हो चुका। इस तरीके से इंग्लिश बना सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ठीक है, इनके पूरे कंप्लीट वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, प्लीज आप यूट्यूब पे जाइए। 20 मिनट की, 15 मिनट्स की क्लासेस है, आप उनको देखिए तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक चैनल पे आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। ओके, तो ये हमारा बेसिक था। बेसिकली जो मैंने पिछली भी क्लास में बताया था कि ये आपने करना है। इसके अलावा आपको सब्जेक्ट करने हैं। सब्जेक्ट 8 तरह के होते हैं, वो मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताया, 12वीं क्लास में। सब्जेक्ट 8 तरह के होते हैं, उसका डीप वीडियो भी बनाया हुआ है, वो आपको करना है। इसके अलावा वर्ड मीनिंग याद करने हैं, क्योंकि सारे सेंटेंसेस में वर्ड मीनिंग आते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। ठीक है, मैंने वर्ब भी बताया हुआ है। वर्ब माने क्या होता है? वर्ब माने वर्क होता है। वर्क मतलब जो भी काम हम कर रहे होते हैं। ठीक है, जो भी उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, इस तरह की एक्टिविटी, क्रिया, कार्य
जो भी हम अपनी जिंदगी में करते हैं या लाइन में आपको जो भी समझ में आता है कि ये कार्य है, ये हो रहा है, वो आपने करना है, बाकी का सिर्फ इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। ओके, तो इस तरीके से आपकी बेसिक क्लियर हो जाती है और आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, क्योंकि इन सब में जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो सिंपल इंग्लिश के अलावा और भी कई तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं किसी भी सेंटेंस को अगर नहीं में बोलता हूँ, ठीक है, नहीं में हम उसको नेगेटिव भी बोलते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस यानी नहीं में बोलना। कोई भी चीज अगर मैं कह रहा हूँ कि ये काम हो गया है तो इट मीन्स वो काम डन हो गया है, कंप्लीट हो गया है, पास्ट में इंग्लिश बनाएंगे। अगर नहीं हुआ है तो नॉट लगा के बना देते हैं। अब उसमें नॉट थोड़ा अलग अलग तरीके से हो सकता है, कहीं नॉट लगता है, कहीं डोंट लगता है, ठीक है, कहीं हैव नॉट लगता है, एज पर द रूल्स जो हमने कराए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने लगाना है। तो हम आगे नेगेटिव सेंटेंस करने वाले हैं तीनों के। तो आज मैं नेगेटिव सेंटेंस करा रहा हूं आपको। नेगेटिव सेंटेंस में 1 बाय 1 भी कर सकते हैं हम सबको कंप्लीट क्लासेस के लिए। नेगेटिव यानी नहीं, जिस चीज में नहीं का साउंड आता है। सिंपल सेंटेंस में भी अगर मैं बात करूं विल की, अगर विल में मैंने बोला कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, सो मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं मतलब सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके साथ में विल लग जाएगा। आई विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया, कार्य क्या हो रहा है यानी जाऊंगा यानी गो, आई विल गो। कहाँ जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, तो आई विल गो टू दिल्ली, ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। लेकिन अगर मैं उसी में बना देता हूं मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, तो क्या होगा, तो विल प्लस नॉट लग जाएगा। तो क्या लग जाएगा, अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो पहले यहां से शुरू करते हैं हम, ठीक है, विल प्लस नॉट, उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस तरीके से बनेगा। यहां हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, ठीक है जी। अब क्या हो रहा है इसमें, मैं मतलब सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई वी दे यू में से यानी मैं का मतलब आई के साथ क्या लगाना है, विल लगाना है, विल लगा दिया। उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, नॉट भी लगा दिया, आई विल नॉट। अब इसमें पूरे में देखना है कि वर्ब क्या है, वर्ब क्या है। अब वर्ब क्या होगी, कुछ भी कार्य, कुछ भी क्रिया जो आप कर रहे हैं सेंटेंस में, वो आपकी वर्ब होती है। तो वर्ब क्या है इसमें, मैं सब्जेक्ट है, दिल्ली एक जगह का नाम है, नहीं मतलब नॉट हमने लगा दिया, विल मतलब दागेगी के लिए हमने विल लगा दिया। अब इसमें क्या बचा, जाऊं यानी जाना। ये थोड़ा सा लॉजिक आपने हर सेंटेंस में, हर लाइन में लगाना है, तो आपको कार्य क्रिया समझ में आएगी और वो आपने अपने रूल के अकॉर्डिंग फिट करना है इसके अंदर। ओके, आई विल नॉट, अब क्या है इसमें, जाना, जाना का हिंदी क्या होता है, गो। मैंने कहा था वर्ड मीनिंग याद करने हैं आपने, आई विल नॉट गो। अब इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाना है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, ये आपको हेल्प करेगा, ये बेस, ये हमेशा आपका आगे तक यही चलेगा, ठीक है। तो बेस आपने एक बार क्लियर कर लिया, बस आपको सेंटेंस फिट करना है। ऑलराइट, आई विल नॉट गो। अब इसमें टू लगाना है, टू यानी किसी भी तरफ हम जाते हैं या किसी जगह की तरफ हम जाते हैं, किसी डेस्टिनेशन या लोकेशन की तरफ जाते हैं, तो तुम टू लगा देते हैं, ये याद रखना है आपको। ओके, आई विल नॉट गो टू दिल्ली। दिल्ली क्यों, अब लास्ट में यही बचा है, सबका हमने ट्रांसलेट कर लिया, इसलिए लास्ट में आ जाएगा दिल्ली। ओके, ये लास्ट में क्या लगता है, पहले क्या लगता है, अगर आप रूल फॉलो करोगे, क्लासेस प्रॉपर लोगे, तो आपको समझ में आएगा। एंड बहुत इजी तरीके से हिंदी में, बहुत आसान शब्दों में मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, जो कि आपको बिल्कुल हेल्प करेगी। और बिल्कुल आई एम डैम श्योर आप बहुत जल्दी, बाकी क्लासेस से आई एम डैम श्योर कि आप जल्दी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर आपका बेस पक्का है, आपकी नींव पक्की है, तो आप कितनी भी बड़ी से बड़ी इमारत बना सकते हैं। ओके, आई विल नॉट गो टू दिल्ली, ये हो गया, नहीं बना दिया विल में। कुछ भी इसी तरीके से आप विल लगा के बना सकते हैं। ओके, तो बड़ा सिंपल है, आपको ये रूल याद रखना है दोस्तों। नेगेटिव में आपको ये बनाना है, इस तरीके से आपके विल के सेंटेंसेस खत्म हो जाएंगे। आप चाहे तो इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, सब्जेक्ट ये आ गया,
विल ये आ गया, नॉट ये आ गया। वर्ब हमने ढूंढनी है, वर्ब पूरे में से ढूंढेंगे तो हमेशा कार्य क्रिया ये आएगा। मैं वर्ब के पीछे एक अलग से क्लासेस बना दूंगा ताकि आपको वर्ब कंप्लीटली समझ में आए। व्हाट इज वर्ब, है ना, बार बार हम क्यों बोलते हैं वर्ब क्या है, क्योंकि ये सब्जेक्ट वाइज हमने लेनी है, अपने रूल वाइज हमने लेनी है। आई विल नॉट गो टू, लास्ट में बचा दिल्ली, तो दिल्ली लास्ट में, हमने जो भी बचेगा लास्ट में उसको लास्ट में डाल देना। आई विल नॉट गो टू दिल्ली। ऑलराइट, तो ये आपका विल वाला हो गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, एक हम लोग फटाफट से अपना प्रेजेंट भी कर लेते हैं। आज की क्लास हम यही फिनिश करेंगे, इसमें हमारे पास सेंटेंसेस ज्यादा है तो ये क्लास हम लोग कल करने वाले हैं। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग एक और कर देते हैं। अब यहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं आता है साउंड। हमारी क्लासेस के हिसाब से आपने रूल देखे हुए हैं आई बिलीव, वो आप कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो यहाँ हमने लगाना है कि मैं खाना खा रहा हूं, ठीक है, और मैं खाना नहीं खा रहा। ओके, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा मैं खाना नहीं खा रहा हूं, मैं खाना नहीं खा रहा हूं। ठीक है, सॉरी था लगा दिया मैंने, मैं खाना नहीं खा रहा हूं। ठीक है, हाँ है, हूं आ रहा है, यानी अभी की बात है, तो इसमें वही सेम रूल लगेगा जो हमारा यहाँ पर रूल लगता है प्रेजेंट का। इसमें पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट आ गया अगेन आई। अब सब्जेक्ट के बाद में क्या है, इसका हमने बना रहे थे, ये हम विल का यहाँ से मिटा दे रहे हैं। आपको लाइव क्लासेस की तरह मैं बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ क्या लगाना है, इसमें रूल क्या लगता है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। तो हमने पहले लगाना है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर, इन तीनों में से सिलेक्ट करना है कि क्या लगेगा। ठीक है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इन तीनों में से चूज करना है, उसके साथ आई सब्जेक्ट के साथ वही लगाना है, इन तीनों में से कोई एक लगेगा। ठीक है जी, तो ये समझना है आपको, हमारी क्लासेस में दिया हुआ है ये भी। आई, अब इन दो तीनों में से क्या लगा, आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ एम लगता है, आई एम। मैंने आपको सब्जेक्ट वाली क्लास में समझाया हुआ है, प्लीज क्लास देख लीजिएगा, उसमें सब्जेक्ट एक अलग से मैंने बनाया हुआ है सब्जेक्ट का वीडियो कि सब्जेक्ट किसके साथ क्या क्या लगता है, तो उसमें ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई एम, अब इसके साथ क्या लगाना है, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सारा वही हो जाएगा प्लस आईएनजी। ठीक है जी, खाली एक नॉट आ गया बीच में, बाकी सब सही है। आई एम नॉट, फर्स्ट फॉर्म क्या लगेगी, ईट, यानी पर की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देना है, आई एम नॉट ईटिंग, यानी इसका ये बन गया। अब आई के साथ एम लगता है, हम तीनों में से ये लगा दिया। नॉट मतलब नहीं, नहीं यहाँ पर आ गया। खाना मतलब ईट, यहाँ पर आ गया। इसके साथ क्या कर देंगे, रहा है, रही है के लिए आईएनजी लग गया। अब ये सारे का बन गया, बचा क्या, ये वाला बच गया, ये लास्ट में आ जाएगा, आई एम नॉट ईटिंग फूड। जब आप कंटिन्यूअसली ये प्रैक्टिस करेंगे, चीजों को समझेंगे, लॉजिक समझेंगे, छोटे छोटे जो मैं वर्बली बता देता हूँ, कई बार स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड नहीं कर रहा हूँ, आप रेगुलरली क्लासेस देखेंगे, समझेंगे, तो आई एम डैम श्योर आपको चीजें आ जाएंगी। ठीक है, आई एम नॉट ईटिंग फूड, खाली नॉट बीच में लग जाएगा, यानी सब्जेक्ट इन तीनों में से एक उठाना है, उसके बाद नॉट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी हो प्लस आईएनजी लगाना है, तो आपका पूरा लाइन प्रेजेंट का बन जाएगा। ठीक है जी, तो आई होप आपको नॉट वाले सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं। इसी तरीके से आपने लगाने हैं विल में और प्रेजेंट में, एक एक करके हम चल रहे हैं। कल हम पास्ट का बताऊंगा, कल हम सारा पास्ट का बताएंगे, जिसमें ये चारों हैं, चारों में आपको सब्जेक्ट वाइज इस तरीके से फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूलाज है। मैंने अभी विल का बताया था, फिर इसका बता दिया, फिर इसका बताऊंगा मैं। ठीक है, ये फॉर्मूलाज है, आपको फॉर्मूलाज छोटे छोटे बनाने हैं, उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। दिस इज आवर बेसिक, हमेशा यही चलने वाले हैं। 99% आपके जो मैं फॉर्मूलाज अपनी क्लास में बता रहा हूँ वही चलेंगे। ठीक है, तो ये बेस है, बेस आपका पक्का करना है। ऑलराइट, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।